नामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 21 जनवरी गुरुवार के दिन महाराष्ट्र राज्य सरकार की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एसएससी और एचएससी के परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी घोषणा की है। एसएससी के एग्जाम्स वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के ये एग्जाम जो है वो 29 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में लिए जाएंगे। उसके बाद इसके नतीजे, परीक्षा नतीजे जो है वो जुलाई के अंत तक घोषित किए जाएंगे। इसी तरह से एसएससी के यानी 10वीं की परीक्षाओं की तारीखें जो है वो 26 अप्रैल से लेकर 29 मई के बीच में रहेगी। इस समय के बीच में जो है 10वीं के छात्रों के एग्जाम्स लिए जाएंगे और इस परीक्षा के नतीजों की घोषणा जो है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक की जाएगी। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बड़ी घोषणाओं को कर तो दिया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मुंबई और ठाणे जिला में कोरोना को देखते हुए, कोरोना के संकट को देखते हुए 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्णय लिए गए हैं, कॉलेज भी बंद रखने के निर्णय लिए गए हैं। तो ये दोनों जो तारीखें, दोनों एग्जाम्स को लेकर, दोनों परीक्षाओं को लेकर के राज्य सरकार ने और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषित की है, वो सभी राज्य के लिए है, मगर वो किस तरह से मुंबई और ठाणे के जिलों के विद्यार्थियों को, छात्रों को प्रभावित करेंगे, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ है मुंब्रा कौसा के हसरा एजुकेशनल एंड ट्रस्ट के ट्रस्टी और प्रोफेसर, कई कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं उनके, प्रोफेसर हसन बुलानी। हसन भाई, ये तारीखें तो राज्य सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने आज घोषित कर दी है 10वीं के लिए, 12वीं के लिए। तो अब तक तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे मुंबई और ठाणे के लिए बदस्तूर जारी है। 31 जनवरी तक बंद रहने वाला है अभी भी स्कूल और कॉलेजेस का मामला। तो पूरे राज्य के लिए ये जो निर्णय आया है, जो घोषणा की है, उस पर आप क्या कहेंगे? और उसके विपरीत मुंबई और ठाणे के लिए जो स्थितियां बनी हुई है, जिसपे सरकार जो एक अलग नीति उसके लिए रख रही है, स्थानीय प्रशासन जो है, मुंबई मनपा है, ठाणे मनपा है, उनसे जुड़े हुए शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, तो इनको मिला करके जो निर्णय आ रहे हैं, तो उसकी रोशनी में ये क्या कहेंगे आप दोनों चीज़ों पर? देखिए, इसको लेकर महाराष्ट्र शासन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 12वीं और 10वीं के जो इम्तिहान होने वाले, परीक्षा जो होगी, ये थोड़े से लेट होंगे। शेड्यूल जो होता है उनका 12वीं का फरवरी में होता है और 10वीं का मार्च में होता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इन्होंने इसको डिले किया तो किया, लेकिन इसका सबसे जो बुरा असर होगा, मेरा अंदाज़ा ऐसे है कि मुंबई और ठाणे ज़िला के जितने विद्यार्थी हैं इन पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े शहरों में लगभग स्कूलें और जूनियर कॉलेजेस शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे ठाणे ज़िले में और बीएमसी का जो इलाका है, मुंबई ज़िला जो है, इसमें हमेशा हर वक्त कमिश्नर या कलेक्टर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता था कि स्कूल को बंद किया जाएगा। जैसे आपने बताया कि 31 जनवरी तक फ़िलहाल स्कूलें बंद रखी गई है कोरोना को ध्यान में रखते हुए। तो अब सारे के सारे जितनी भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। अब पता नहीं कि जब रिटन पेपर आए तो वो कितने एग्ज़ाम्स में लिख पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में क्लास टेस्ट होता है, उनका रिवीजन होता है, उनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो टीचर्स को लेकर है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो मैंने देखा है कि सारे के सारे टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। पहले तो शासन के और जो ज़िलाधिकारी के और जो गवर्नमेंट के टीचर्स थे, इनसे कोरोना की ड्यूटी कराई गई। इनका जो वैकेशन था वो पूरा के पूरा कोरोना में चला गया। उनके बाद उनको कहा गया कि आपको ड्यूटी लीव मिलेगी, लेकिन उस अंदाज से नहीं मिली। तो इन टीचर्स को जो वैकेशन मिलना था, अब वो वैकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेशन का दौर जो मई का होता है उसमें इनके बच्चों के परीक्षा रखे गए। तीसरा, अगर मैं कौसा मुंब्रा की बात करूं तो कौसा मुंब्रा में अप्रैल 14 से लेकर मई 14 तक के रमज़ान मुबारक का महीना होने वाला है, और मुंब्रा में तकरीबन 5 से 7 हज़ार बच्चे होते हैं जो 10वीं में अपीयर करते हैं, और इतने ही तकरीबन 12वीं में भी अपीयर करते हैं। तो रमज़ान का भी शेड्यूल होने वाला है, उसके साथ में परीक्षा भी होने वाली है। ये एक और दिक्कत आपको देखने मिलेगी बच्चों में। तो ये सारे मामलात है। अभी जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने तो टाइम टेबल अनाउंस कर दिया, लेकिन ये अनाउंसमेंट के साथ साथ ये सारे प्रॉब्लम्स भी जिसको बच्चों को और टीचर्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को, टीचर्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पेरेंट्स कितना पीछे जाएंगे? पेरेंट्स को आज भी फीसें क्लियर नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं है, कुछ मतलब दिक्कतें हैं काफ़ी सारी फाइनेंशियल लेवल पर। तो पेरेंट्स इन एग्ज़ाम्स के पीरियड में कैसा अपने आप को संभाल पाएंगे, बच्चों को अपने आगे बढ़ा पाएंगे, क्या सोचते हैं इस पर आप?
तो बहुत इम्पॉर्टेंट मामला आपने बताया है फ़ीस को लेकर। फ़ीस को लेकर अभी तक के गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। एक आया था जो मार्च अप्रैल मई को लेकर आया था, उसे भी हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। इसके बाद में कई बार कई सारी कोशिशें की गई, कई सारे पेरेंट्स ने इंडिविजुअल लेवल पर अपने अपने लेवल पर अलग अलग स्कूलों की शिकायतें दर्ज कराई। फिर ज़िला के जो शिक्षण विभाग होते हैं वहाँ शिक्षण अधिकारी के लेवल पर नोटिसें भी दी गई, लेकिन बड़े लेवल पर जो राहत मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। और अब क्योंकि 10वीं का मामला है, 12वीं का मामला है, तो स्कूल कोई फ़ीस या कोई बकाया रखती नहीं है, वो बच्चों से पूरे के पूरे फ़ीस लेते, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको पेरेंट्स पर दिखने मिलेगा। और उसका कोई सेकंड ऑप्शन या कोई दूसरा सेकेंडरी ये भी नहीं है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो पेरेंट्स को भरना ही पड़ेगा।